यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से हारेंगे और हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। यमुनानगर में भाजपा नेता राकेश त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वह अगर दोनों जगह से जीतेंगे तो कौन सी सीट छोड़ेंगे। और साथ ही भविष्यवाणी करते हुए अनिल विज ने कहा कि मुझे पता है कि राहुल गांधी दोनों सीटें हारेंगे और हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं। ये तो 20-25 टुकड़े हैं। ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना इनका कोई नेता है। इस चुनाव में तो एक ही नेता खड़ा था, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के लिए। मुकाबले में तो कोई भी नहीं था। ये तो बिना इंजन की गाड़ी है, ये तो वही छुक छुक करती रही, आगे तो चली गई। तो कोई चीज नहीं है इंडी गठबंधन नाम की। और इन्होंने अब 1 तारीख को रोने पीटने के लिए अपनी मीटिंग बुलाई है, स्यापा जिसको कहते हैं, स्यापा करने के लिए। और ममता बनर्जी उसमें आ नहीं रही है, उसने हाथ दिखाने शुरू कर दिए है अभी से ही, क्योंकि हो सकता है वो रोने पीटने में शामिल भी ना होना चाहती है। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, एक भी इनके गठबंधन के साथी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। तो 20-25 एमपीओ से पीएम बन जाएगा। अपनी जो घोषणाएं करी हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहा कि मैं इतने पैसे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्योंकि इसको पता है ना नोमन तेल होना, ना रावण ने नाचना। हरियाणा में 10 में से 11 जीतेंगे, 10 लोकसभा की, और एक जहां पर नायब सैनी जी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, हम वो भी जीतेंगे। बिल्कुल सफल होगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि अगर कहा है और हमारे नेताओं ने जिस ढंग से चुनाव को लड़ा है, जितनी मेहनत लगाई है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 400 प्लस ना हो। ये ऐसा है, ये सब रोने की तैयारियां कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि 1 तारीख को इन्होंने डम्मी ईवीएम मंगवाए हैं, क्योंकि उसको सामने रख के रोएंगे। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। नहीं, ये तो इनका ना पास्ट था, ना भविष्य, ना इनका फ्यूचर है, कुछ भी नहीं है। क्या है इनके पास? सारे आप ये देखिए ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, गलबैया पा रहे हैं, और एक दूसरे को कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया पार्टी है। और पंजाब में जाके आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती है कि लुच्ची पार्टी है ये, कांग्रेस वाले इसको कहते हैं। सर अब हमारा संगठन बहुत बड़ा हो गया, हर जगह पर, हर विधानसभा में काम करने के लिए हमारे पास लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं और लोग हैं। इसलिए सारों ने अपना अपना काम संभाला। मैंने अम्बाला छावनी का संभाला, और अम्बाला छावनी से दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से विजयी हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं था जैसे बार बार आपकी नाराजगी की बातें? देखिए, मैं कभी नाराज नहीं होता। मैं आपको जिंदगी का एक असूल बता देता हूँ। नाराज वही लोग होते हैं जो कुन्ने होते हैं, जो बोलते नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मेरे तो मन में बात आती है, मैं क्या देता हूँ। फिर नाराजगी किस बात? देखो, उनके संज्ञान में कुछ बातें आई होंगी जो उन्होंने कहा है, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात हो भी सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने भी सारे हरियाणा में लोग मेरे से संपर्क करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान की बाजी लगाकर इस पर काम किया। ये ऐसा है, ये जो मामूली है, फर्क ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे अम्बाला कैंट में तो सेम ही आया, अभी उसमें पोस्टल बैलेट जोड़ने हैं, बाकी जगहों पर भी अभी पोस्टल बैलेट जोड़ने हैं। और पिछले से कंपेयर करते हैं तो जोड़ने के बाद ये गैप और कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये जो 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ना, थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ता है, और पढ़ाई करता है। तो ये ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे 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 ये अपने हार की जो दोष देना है वो एक्सरसाइज करते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने पूरे दमखम के साथ राज किया है 5 साल,
और नायब सैनी जी को तो अभी मौका मिलेगा ना। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस दिन से वो बने कोड ऑफ कंडक्ट है, आप इनका भी देखना, सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। नायब सैनी तो मुख्यमंत्री बन गए जी, अब प्रदेश अध्यक्ष की कमांड किसको संभालेगा? तो पार्टी सोच रही है, पार्टी विचार कर रही है, जिसको भी बनाएंगे उसकी जिंदाबाद तो सर है। ये ठीक है कि आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कुछ अफसरों ने भीतरघात किया है, हमारा साथ नहीं दिया, और वो कह रहे हैं तो यकीनी तौर से बात होगी। और ऐसा इशारा काफ़ी लंबे समय से एमएलए और मंत्री भी कर रहे थे, परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक किसी अफसर ने इनकार नहीं किया और किसी अफसर में इनकार करने की हिम्मत भी नहीं है। तो पार्टी सोच रही है, पार्टी विचार कर रही है, जिसको भी बनाएंगे उसकी जिंदाबाद। तो सर लोग जैसे पूरे हरियाणा में आपसे प्यार चाहते हैं, काम होते रहेंगे आपके पास, जैसे आना अभी जा रही है? देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कुछ अफसरों ने भीतरघात किया है, हमारा साथ नहीं दिया, और वो कह रहे हैं तो यकीनी तौर से बात होगी। और ऐसा इशारा काफ़ी लंबे समय से एमएलए और मंत्री भी कर रहे थे, परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक किसी अफसर ने इनकार नहीं किया और किसी अफसर में इनकार करने की हिम्मत भी नहीं है। आप भी तो बात ही कुछ हो रहा है। ये ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास पार्टी के नेता आए थे और मैंने उनको कहा कि आप अम्बाला में नरेंद्र मोदी जी का जो जलसा है वो रखवा दो, और साथ ही मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अगर नरेंद्र मोदी जी व्यस्त हों तो फिर राहुल गांधी का करवा देना, हमें लाभ दोनों से मिलता है। हमें दोनों से लाभ मिलता है। देखिए इस चुनाव में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की सीटों के लिए बड़े बड़े दावे किए, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आप इंडी के कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, इसको छोड़ो, आप अपनी सीट का बताओ कि आप कहाँ से जीतेंगे, वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या दोनों से जीतेंगे। अगर दोनों से जीतेंगे तो ये बताओ कि दोनों में से किसको छोड़ के जाओगे, और मुझे पता कि क्या होगा, ये दोनों से हारेंगे और ये हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे।